चीफ एडवाइजर जी तो श्री राहुल जैन जी, अभिषेक जैन जी और आज के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक माननीय कौशल जी, माननीय विधायक श्री ओपी श्रीवास्तव जी और उपस्थित जैन धर्म से जुड़े हुए सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले विश्व नौकार महामंत्र दिवस के अवसर पर आप सबको मैं बधाई देता हूं। अभी नौकार महामंत्र दिवस के अवसर पर आप सबने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का एक महत्वपूर्ण उद्बोधन सुना है। नौकार महामंत्र कैसे व्यावहारिक जीवन में हम सब के लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, उसकी एक सरल व्याख्या उन्होंने 9 संकल्पों के रूप में हम सबको देकर के जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के भाव और उनके प्रति श्रद्धा का भाव प्रत्येक भारतवासी के मन में पैदा हो, जो जीव मात्र के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सके। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस महत्वपूर्ण उद्बोधन से हम सबको यह नई प्रेरणा प्राप्त हुई है। हम सबको इन बातों को ध्यान में रखना होगा कि उत्तर प्रदेश जैन तीर्थंकरों की एक महत्वपूर्ण भूमि है। भगवान ऋषभ देव अयोध्या के पहले राजा थे। और वह परंपरा आगे बढ़कर के तो आप देखेंगे अयोध्या में ही 4 तीर्थंकर पैदा हुए, 5 तीर्थंकर पैदा हुए और काशी में भी 4 तीर्थंकर, काशी में, वाराणसी में। देखिए, जो सबसे प्राचीन नगरी है हमारी अयोध्या, काशी, इन्हीं क्षेत्रों में पैदा हुई और यहीं से उन्होंने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। ऋषभ देव की ही परंपरा में, भगवान ऋषभ देव की ही परंपरा में भगवान मनु पैदा हुए थे, जिन्होंने मानव धर्म की रचना करके पूरी सृष्टि के अंदर इस परंपरा को आगे बढ़ाया था और उसी परंपरा में भगवान राम का जन्म हुआ था। यानी दुनिया के प्राचीनतम धर्मों में से एक। लोगों के पास तो गिनने के लिए है, हमारे पास तो हम गिनती में नहीं गिनते उसको। आप अनुमान करिए, भगवान ऋषभ देव की परंपरा है, हजारों हजार वर्ष पुरानी परंपरा है। जब दुनिया के सामने कुछ भी नहीं था, अंधकार था, तब एक राजा उस परंपरा में सब कुछ छोड़ करके ज्ञान की उस अगूढ़ साधना में अपने आप को समर्पित करते हुए लोक मंगल की कामना से आगे बढ़ करके इस परंपरा को आगे बढ़ा, ये परंपरा हमें देते हैं। और आज हम यहां पर विश्व नौकार महामंत्र के इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं और वैसे भी कल भगवान महावीर की पावन जयंती भी है।
प्रधानमंत्री जी ने जो 9 संकल्प हम सबको दिलाए हैं, ये 9 संकल्प वही हैं जो 24 तीर्थंकरों ने लोक कल्याण के लिए और जीव मात्र के कल्याण के लिए हम सबके सामने अपने महत्वपूर्ण उपदेशों के माध्यम से हम सबके जीवन के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। यह हम सबका संकल्प बनना चाहिए, हम इसका अनुसरण कर सकें। और प्रधानमंत्री जी के महत्वपूर्ण उद्बोधन में आपने उन सभी बातों को देखा होगा। हम सामान्यतः जीवन में इन बातों को मानते हैं, बीमारी के लक्षणों को ढूंढने का प्रयास करते हैं, उसके लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढते हैं या कोई ना कोई उसको बहाना बना करके टालने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के ही दुख आते हैं और उसके इर्द गिर्द ही सब कुछ घूमता है। आदि दैविक है, आदि भौतिक है और आध्यात्मिक है। आदि दैविक जिन्हें हम आपदा कह सकते हैं, दैवीय प्रकोप कह सकते हैं। आदि भौतिक जिसे आप मानव के द्वारा पैदा किए गए भय के रूप में देख सकते हैं या जीव के द्वारा पैदा किए गए भय के रूप में देख सकते हैं। आतंकवाद को भी उस रूप में आप ले सकते हैं या किसी हिंसक जीव के द्वारा दिए गए कष्ट को भी आप उस रूप में ले सकते हैं। और आध्यात्मिक हमारी शारीरिक और मानसिक व्याधि। लेकिन ये जो साधना है जिसे हम नौकार महामंत्र के रूप में सभी अंगीकार करते हैं, और ये महामंत्र भी अणो और हंताणाम से प्रारंभ होकर के वह एक एक आचार्य की परंपरा को लेकर के, उपाध्याय की परंपरा को लेकर के, सिद्धों की परंपरा को लेकर के आगे बढ़ते हुए इन सभी प्रकार के दुखों को, आदि दैविक हो, आदि भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, तीनों प्रकार के दुखों से सर्वथा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने का एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम माना गया है और रहा है। ये उन स्थितियों को प्राप्त करती है जहां पर व्यक्ति के लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं होता। वह सामान्य जीव की तुलना में अपने लिए स्वयं ही अपनी सिद्धि के माध्यम से उस स्थान को बनाता है जो लोक कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करता है। सभी 24 के 24 तीर्थंकरों का पूरा जीवन उसी लोक कल्याण के मार्ग पर जीव मात्र के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करता है। और आज जब हम लोग यहां पे, मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि जीतों ने पहली बार इस आयोजन को पूरी दुनिया के अंदर एक दिन में आयोजित करने का कार्य किया। मैं देख रहा था अभी जब प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन शुरू हुआ तो पूरी दुनिया के अंदर यह पूरा कार्यक्रम लाइव हो रहा था। बड़ी संख्या में, इतने बड़े पैमाने पर लोगों का एक जगह पे एकत्रीकरण होना, पूज्य तीर्थंकरों की और पूज्य जैन संतों के उन महत्वपूर्ण उपदेशों को सुनने के साथ साथ नौकार महामंत्र के प्रति श्रद्धा का यह भाव अद्भुत था, अद्भुत देखने को मिला।
एक साथ पूरी दुनिया के अंदर यह दृश्य हम सबको देखने को मिल रहा था। और मंत्र आत्मशुद्धि के माध्यम बनते हैं, हमारी साधना आत्मशुद्धि के माध्यम बनते हैं, और व्यक्ति जितना अंतःकरण से शुद्ध होगा उसकी आवाज में उतना ही दम भी होगा, उतनी ही ताकत भी होगी। जोर से बोलने से आवाज में ताकत नहीं होती, लेकिन साधना की सिद्धि पर की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ कोई भी साधक, कोई भी सिद्ध जब अपनी बात को कहता है तो उसके अंतःकरण के भाव ही उस ताकत का एहसास करा देते हैं। और यही कारण है कि हजारों वर्षों की इस विरासत के साथ जुड़ते हुए नौकार महामंत्र आज भी हम सब के लिए एक नई प्रेरणा बनी हुई है। और मैं धन्यवाद दूंगा जीतों को कि जिन्होंने इस पूरे आयोजन को इस रूप में यहां पर आयोजित करने का कार्य किया है। दुनिया के अंदर न केवल जैन परंपरा को मानने वाले बल्कि उस हर भारतीय के मन में जिसने सभी पूज्य तीर्थंकरों के उपदेशों से प्रेरणा लेकर के जीवन जीने की इस कला को आगे बढ़ाया है, उन सभी से प्रेरणा लेने का कार्य करता है यह दिवस। आज के इस अवसर पर मैं इस दिवस की सफलता के लिए आप सभी को हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। और कल भगवान महावीर की पावन जयंती है। भगवान महावीर की इस पावन जयंती की भी मैं आप सबको हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि नौकार महामंत्र को प्रधानमंत्री जी के 9 संकल्पों के साथ जोड़ते हुए, यानी नौकार महामंत्र के साथ ही इन 9 संकल्पों को जोड़ते हुए हम सब अपने जीवन में इस महाव्रत के साथ साथ इन संकल्पों का समावेश करते हुए अपने पूज्य तीर्थंकरों के उपदेशों को अंगीकार करने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आवाज 10